हम लोग का मन है कि अति पिछड़ा का एक अपना उम्मीदवार हो 243 विधानसभा से। आरजेडी के विधायक काम करते हैं तो वो हम लोग अति पिछड़ा का सरकार बनाना चाहते हैं कि अति पिछड़ा समाज और दलित समाज को उचित सम्मान मिले, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। अभी जो है सत्ता में हिस्सेदारी 40% होना चाहिए। आज भी जो है पंचायत में आरक्षण उसको 20% रखे हुए, तो कहाँ तक कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों को तो लोग धूमिल कर रहे हैं। लेकिन सभी ने अति पिछड़ा का वोट लिए हैं, लेकिन अति पिछड़ा के लिए कुछ नहीं सोचे हैं। सरकार तो अति पिछड़ा के नाम पर चलती है, लेकिन अति पिछड़ा के नाम से सरकार फायदा उठाती है। और बिहार में अति पिछड़ा के सरकार बनाएंगे। सरकार किसी पक्ष से नहीं, किसी पार्टी से नहीं, अपना स्वतंत्र रूप से अपना जो है उम्मीदवार उतारेंगे लोग। और हमारा भी जो है सत्ता में हिस्सेदारी 40% होना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संदीप सिंह। इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव से देखिए तमाम जो समाज के लोग हैं अपने समाज को एकजुट करने के लिए तमाम तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी क्रम देखिए आज अति पिछड़ा समाज के तमाम जो लोग हैं वो पटना के मिलर हाउस के ग्राउंड में जुटे हैं और देखिए यहाँ पर अति पिछड़ा हुंकार रैली का किया गया है। हजारों की संख्या में बिहार के अलग अलग हिस्से से लोग आए हुए हैं और चुनावी साल है जिसको लेकर के खास बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग मुजफ्फरपुर से आए हैं। मुजफ्फरपुर से आए हैं जी। चुनावी साल है, क्या इस बार मन रहा है आपको? हम लोग का मन है कि अति पिछड़ा का एक अपना उम्मीदवार हो 243 विधानसभा से, और अति पिछड़ा समाज और दलित समाज मिलकर हम लोग इस बार अपने से चुनाव लड़ेंगे। 43 सीट पर अति पिछड़ा ही, अति पिछड़ा को ही हम लोग लड़ाएंगे, क्योंकि हम लोग का आबादी 70% अति पिछड़ा, दलित और वंचित समाज के मिलाकर, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अति पिछड़ा समाज और दलित समाज को उचित सम्मान मिले, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। अति पिछड़ा समाज से बेड़ा पार हो जाएगा एकदम। अति पिछड़ा हम लोग 70% आबादी है बिहार में, पूरे भारत में हम लोग को, इसलिए हम लोग का बेड़ा पार लगेगा, निश्चित लगेगा। वर्तमान की सरकार जो है वो कैसा काम कर रही है? वर्तमान समय केवल अति पिछड़ा को ठगने का काम कर रही है। जदयू वाले खास करके तो कहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा पे, वो कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा को बोलते नहीं, करते नहीं, उसको लागू नहीं करते हैं। आज भी जो है पंचायत में आरक्षण उसको 20% रखे हुए, तो कहाँ तक कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों को तो लोग धूमिल कर रहे हैं। भारत रत्न दिलवा रहे हैं। भारत रत्न देने से क्या हो जाता है? भारत रत्न दिए उसके लिए उनको मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन अति पिछड़ा को भी तो जो आज दर दर भटक रहा है उसको भी तो सम्मान मिलना चाहिए। आबादी के हिसाब से भागीदारी मिल रही है आप लोग? नहीं मिल रहा है, इसी के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। नाराजगी, इस बात के लिए पूरा नाराजगी, पूरे समाज को नाराजगी, पूरे अति पिछड़ा समाज को नाराजगी है। पूरा ठान लिए हैं आप लोग? पूरा हम लोग ठान लिए इस बार। मुजफ्फरपुर से। क्या कहिएगा, चुनावी साल है, जो हमारे नेताजी कहे वही बस इतना ही करना है। क्या मन बनाया है? मन बनाते पिछड़ा को बनाने का मुख्यमंत्री से। वर्तमान की सरकार एक भी है, एक्सेप्ट कर रहे हैं। ज्यादा मेहनत कर रहे हैं नहीं, अत्या पिछड़ा में हम लोग जाने की कोशिश करेंगे। जो योजना चला रहा है उससे कितना लाभ मिल रहा है? अब योजना से भी लाभ हम लोग को नहीं मिल रहा है। योजना से भी लाभ नहीं, आज दिख रहा है काफी। बिल्कुल। चलिए और भी कुछ लोग हैं, बात करेंगे। कहाँ से आए हैं? महुआ विधानसभा से आए, वैशाली। महुआ से। आरजेडी के भी विधायक है वहाँ से? जी जी हाँ, वहाँ का आरजेडी के विधायक। देखिए, आरजेडी के विधायक काम करते हैं तो वो हम लोग अति पिछड़ा का सरकार बनाना चाहते हैं। जो अति पिछड़ा का सरकार बनेगा तो हमारा जो 40% जो मेरा अति पिछड़ा का जो आबादी है उसको, बिहार में जितने भी सरकार बने हैं लेकिन सभी ने अति पिछड़ा का वोट लिए हैं, लेकिन अति पिछड़ा के लिए कुछ नहीं सोचे हैं। इसीलिए हम लोग पूरा विचार कर लिए हैं पूरे बिहार के अति पिछड़ा समाज कि इस बार कोई बिहार का अति पिछड़ा ही का बेटा नेतृत्व करेगा मेरा। नीतीश कुमार है, बीजेपी के लोग हैं, एनडीए है, काफी मजबूत दिख रहे हैं, तेजस्वी का विपक्ष भी है। ऐसे में क्या लग रहा है आप लोग अति पिछड़ा एक साथ आप लड़िएगा? जी, मेरा यह अति पिछड़ा का वोट एक साथ रहेगा और हमारा अति पिछड़ा ही का बेटा राज्य का, मतलब आप लोग क्या लग रहा है समाज को एकजुट कर पाएंगे? क्योंकि जी जी बिल्कुल कर लेंगे, देर होगा लेकिन दुरुस्त होगा, जरूर करेंगे, बिल्कुल एकजुट करेंगे। समाज के लोग हैं आपके? बिल्कुल है, बिल्कुल है। हमारे समाज के लोग जितने हम अति पिछड़ा है सभी लोग हम लोग एकजुट होएंगे और बिहार में अति पिछड़ा के सरकार बनाएंगे।
सुनील ठाकुर को लेकर के जो कहते हैं, खासतौर से जदयू वाले कहते हैं तो उसके विचारधारा पे हम लोग चलते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, कर्पूरी जी के अगर विचारधारा के ऊपर चलते तो ये स्थिति अभी जो बिहार का जो है अति पिछड़ा समाज का, इतना बुरा स्थिति किसी भी मतलब स्टेट में नहीं है जितना खराब चल रहा है अति पिछड़ा समाज को बिहार में। इसीलिए हम लोग का सभी को सरकार देख लिए है। इस बार मैं अपना अति पिछड़ा का ही सरकार बनाऊंगा और कोई बिहार का नेतृत्व अति पिछड़ा ही का बेटा करेगा। क्या जिस हिसाब से आबादी है अति पिछड़ा, क्या भागीदारी मिल रहा है? नहीं, आबादी के हिसाब से कोई भागीदारी नहीं है। सरकार तो अति पिछड़ा के नाम पर चलती है, लेकिन अति पिछड़ा के नाम से सरकार फायदा उठाती है, लेकिन जो अति पिछड़ा को फायदा मिलना चाहिए वह सरकार नहीं देती है। अब बताइए, जो अति पिछड़ा को जो आरक्षण बिहार में सरकार देती है, लेकिन वह केंद्र स्तर पर जो आरक्षण मिलना चाहिए सेंट्रल के, लेकिन वहां पर इसका कोई नामो निशान नहीं है। तो मेरा यह सोच है कि अति पिछड़ा यूनाइट हो, अपना हक और अधिकार के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार से लड़ाई लड़े और अपना अधिकार जो सुनिश्चित करे, अपना हिस्सेदारी सुनिश्चित करे। यही जो है लड़ाई है। इसके लिए पूरे प्रदेश में हमारे अति पिछड़ा के जो संयोजक है या राष्ट्रीय अध्यक्ष जयनाथ चौहान जी के द्वारा पूरे अति पिछड़ा समाज के बीच घूम रहे हैं, अब पूरे गुलबंद कर रहे हैं। तो अति पिछड़ा समाज इस बार किनके साथ? अति पिछड़ा समाज अपना स्वतंत्र रूप से उम्मीदवार उतारेगी। सरकार किसी पक्ष से नहीं, किसी पार्टी से नहीं, अपना स्वतंत्र रूप से अपना जो है उम्मीदवार उतारेंगे लोग। बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उसके सामने टिक पाइएगा? क्यों नहीं, बड़ी बड़ी पार्टियां अति पिछड़ा के लेकर के तो बड़ी पार्टियां हैं। अति पिछड़ा के लेकर कोई भी पार्टी है, जदयू, राजद, बीजेपी या कांग्रेस, जो भी सरकारें हैं, जो भी पार्टियां हैं, सब अति पिछड़ा के लेकर के माने नाम पर उतर आगे बढ़े हुए हैं। सरकार के अधिकार सबके लिए काम करते हैं, सबका साथ। वो सिर्फ कहने के लिए है, वो सिर्फ कहने के लिए है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। यह अति पिछड़ा के सिर्फ नाम पर वो लोग फायदा उठाते हैं, सरकार बनाते हैं, इसके बाद फिर कोई अति पिछड़ा का फायदा नहीं देते हैं। क्या सही बात बता रहे हैं क्या? बिल्कुल सही बता रहे हैं। अति पिछड़ा को अभी तक ले कोई भी सरकार में आए हैं, 1% भी अति पिछड़ा को कहीं उसके भलाई के लिए, उसके हक हकूक के लिए कहीं पे किसी भी परिस्थिति और परेशानी को उठा करके उसे न्याय दिलाने तक के कार्यों से वंचित रखने का कार्य किया है या कोई भी सरकार में आई है। अभी तक अति पिछड़ा को, वंचित समाज को, शोषित समाज को, SC ST के लोगों को जो कठिनाई और पीड़ा है, एक भी सरकार पूरे जो भी बनाए हैं कभी उसकी हक और उसके वंचित समाज के लोगों को अधिकार के विषय में कहीं आवाज उठाई है, न कहीं मंच पे बोला है, न कहीं उसके अधिकार के विषय में सोचा गया है। यहाँ तक षड्यंत्र रचने का कार्य किया गया है जो कि अति पिछड़ा चुनाव से वंचित हो जाए, चुनाव में नहीं लड़ पाए, उन लोगों अपना हक और हकदार के लिए कैडर न तैयार कर पाए, वो लोग अपने आने वाले पीढ़ी को राजनीतिक दौर न लगा सके, वो हर तरीके से अति पिछड़ा समाज को दबाया गया है और उसका आवाज को बंद कराने का मन बनाया है इस बार हम लोग बनाए हैं मन की अति पिछड़ा हम लोग हर हाल में अति पिछड़ा के लिए दिन और रात इकट्ठा करके यहाँ से जाने के बाद गली गली में, पंचायत में, गांव में, समाज में, वार्ड में अति पिछड़ा संगठन को चलाएंगे अभियान को और हर अति पिछड़ा को एकजुट करा करके और अपना विधायक, अपना मंत्रिमंडल और अपना सरकार बनाने का काम करेंगे। तो देखिए और भी कुछ लोग हैं, बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं? हम आए मुजफ्फरपुर के सरैया प्रखंड से। क्या कहिएगा, आज आप लोग एकजुट हुए हैं काफी ज्यादा संख्या में, क्या मन रहा है? चुनावी साल है, कैसे देखते हैं? चुनावी साल है, यह हमको दिखाना है सरकार को कि हमारी संख्या 40% है और हमारा भी जो है सत्ता में हिस्सेदारी 40% होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। तो देखिए तमाम जो लोग हैं वो पटना के मीडिया ग्राउंड में पहुंचे हुए हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि हम लोगों की जो संख्या है उसके हिसाब से भागीदारी नहीं मिल रही है और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि एकजुट होकर के इस बार हम लोग खुद की सरकार बनाए, हमारे खुद के विधायक हो, खुद के मंत्री हो। तमाम जो पिछड़ा समाज के लोग हैं उससे हम खास बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ करते जवाब देते हुए आपने सुना है। आप भी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।